जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझेंगे कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में। क्या होता है कमिश्नरेट प्रणाली? इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कमिश्नरेट सिस्टम उस जगह जहां पे लागू किए गए हैं वो क्या है। देखिए, हाल ही इस मीटिंग में जब 56वें डीजीपी और आईजीपी मीटिंग यानी बैठक या सम्मेलन करवाया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिस क्षेत्र में या जिस जिले में लगभग 10 लाख से अधिक आबादी है वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम व्यवस्था को लागू कर दिया जाए। यह बात उन्होंने कहा। तो इस बात को लागू करने के बाद कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी कमिश्नरेट सिस्टम, कमिश्नरेट प्रणाली, इस बात को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर लागू कर दिया जाए, आवश्यकता है, जरूरत है कमिश्नरेट प्रणाली। तो यह मीटिंग जो है वो लखनऊ में की गई थी और यह मीटिंग भोपाल और इंदौर को मद्देनजर रखते हुए किया गया था कि वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाए। वहां के आईपीएस लॉबी ने इस बात का डिमांड किया था। तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया और क्या क्या किया गया इसमें, है ना, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया गया। तो हम लोग उसको समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि पुलिस प्रशासनिक सेवा में हम लोग जब इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो हम लोग उसको जीरो लेवल से थोड़ा नीचे से समझते चलते हैं। ठीक है, देखिए, हमारी जो पुलिस है बाबू, वह पुलिस एक्ट 1861 के तहत लागू की गई। हमारी जो पुलिस आई वह कब आई? 1861 में पुलिस एक्ट के तहत। अब यहीं पर आईपीसी धारा को भी लागू किया गया और हमारी जो पुलिस है वह राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है। कभी आप लोग ऐसा नहीं सुने होंगे कि भारत पुलिस, आप लोग इंडियन आर्मी सुने होंगे लेकिन इंडियन पुलिस नहीं। आपने क्या सुना होगा? स्टेट पुलिस, यानी जैसे झारखंड है तो झारखंड पुलिस, बिहार है तो बिहार पुलिस, यूपी है तो उत्तर प्रदेश पुलिस, है ना। इस तरह से आप लोग सुने होंगे। तो जो पुलिस का जो काम है, पुलिस को जो ऑर्डर देना या फिर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सारा जो है तो राज्य सरकार के अंतर्गत उसको सौंप दिया गया है। पुलिस में जो पुलिस जिस चीज का काम करती है वह होता है नियम कानून का एक लेखा जोखा, जिसको हम लोग आईपीसी का सेक्शन कहते हैं, यानी धारा कहते हैं, आईपीसी का धारा। अब वो आईपीसी का धारा सेक्शन मतलब कि धारा होता है, ठीक है। और वह का जो पुलिस होती है वह काम करती है आईपीसी के धारा तक। आईपीसी के धारा के तहत हमारी पुलिस काम करती है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड। देखिए, यह तो पुलिस काम की। उसी तरह से कोर्ट यानी न्यायालय जो होता है वह भी सेक्शन पे ही काम करता है, लेकिन वो आईपीसी के सेक्शन पे काम नहीं करता है। वह जो काम करता है वो सीआरपीसी के सेक्शन पे काम करता है। यानी अगर पुलिस पकड़ करके ले गई है किसी अपराधी को तो उसको सजा देने का काम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन के तहत जज का होता है। जज के पास ये पावर होता है, वकील इस पर बहस करता है ना। तो यह कोर्ट वाला। खैर, हम लोग इधर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे, अगर पुलिस प्रशासनिक सेवा मेंटेन किए हैं तो हम लोग समझेंगे पुलिस के सबसे निचले पद से कि पुलिस में सबसे निचले पद पर कौन रहता है और कहां तक अंत होता है ना, इस बात को समझते हैं। तो देखिए, पुलिस प्रशासनिक सेवा में सबसे निचले पद पर जो व्यक्ति रहता है वह होता है कांस्टेबल। कौन होता है? कांस्टेबल। कांस्टेबल से जस्ट ऊपर आया जो पद पर वो होता है हेड कांस्टेबल, HC। यहाँ हमने लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल। उससे जो ऊपर पद पर आएगा वह आएगा ASI, यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, वो दैट्स 1 स्टार। उसके वर्दी में यहाँ पर 1 स्टार लगा हुआ रहेगा। उसके ऊपर आता है सब इंस्पेक्टर यानी कि SI, और उसके ऊपर जो होता है वो होता है इंस्पेक्टर यानी कि ट्रिपल स्टार। वर्दी पे 3 स्टार लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वह व्यक्ति इंस्पेक्टर होगा। गांव देहात में जब कोई व्यक्ति आता है पुलिस प्रशासनिक सेवा या कोई पुलिस आता है जब, तो सब लोगों को दरोगा जी ही लगते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर रहे, कांस्टेबल रहे, कोई भी रहे, आईपीएस भी रहे, तभी उसको दरोगा ही लगता है। क्या दरोगा जी आए थे काम के लिए, तो तुम्हारे लिए आपको छोड़ के गए चिट्ठी, कल आएंगे फिर से मिलने, है ना। तो सबसे ज्यादा पावर जो है गांव देहात में दरोगा के पास इस तरह का लोग मान करके रखा हुआ है। खैर, इस बात को तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर कि अगर 3 स्टार वाला अगर कोई व्यक्ति है वर्दी में तो वो जो है सो इंस्पेक्टर है। ठीक है, इंस्पेक्टर के ऊपर होता है सर्कल इंस्पेक्टर यानी CI, दैट इज इक्विवेलेंट टू DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, DSP। और उससे ऊपरी पद पे, ऊपर वाले पद पे होते हैं ASP, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके ऊपर होते हैं SP, SP से ऊपर होता है DCP,
डीआईजी से ऊपर होता है आईजी, आईजी से ऊपर होते हैं एडीजी और एडीजी से ऊपर होते हैं डीजीपी। ठीक है, इस तरह से पुलिस प्रशासनिक सेवा काम करती है। और ऐसे ही पदाधिकारी सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, है ना, सबसे निचले से उच्चस्थ अधिकारी तक हमने आपको बताया। अब आप इसमें समझिए कमिश्नरेट प्रणाली कैसे चलता है, कैसे लागू किया गया, समझते हैं। देखिए यहाँ पे एसपी है, अभी एसपी जो है और डीआईजी इन दोनों के बीच छिप करके यहीं पर बैठा हुआ है कलेक्टर। ठीक है, अभी अगर कहीं भी कोई भी जिले में या कहीं भी कोई भी क्षेत्र में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो या कहीं बिगड़ गया हो, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद कुछ हो गए हो, तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपने पूरे टीम की मदद से एसपी पहले परमिशन लेगा। किससे परमिशन लेगा? कलेक्टर से, यानी डीएम से परमिशन लेगा, या ऑर्डर जब ये बताएंगे कि वहां पे जाइए और जा करके वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, तो ये परमिशन लेगा और पूरे डिपार्टमेंट की मदद से, ये पूरे डिपार्टमेंट कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, एएसआई एसआई, इंस्पेक्टर, सर्कल इंस्पेक्टर, एएसपी, ये सभी की मदद से एसपी साहब जाएंगे और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। अब बात कुछ यूं हुआ कि अभी तो इनसे परमिशन लेना पड़ रहा है, लेकिन आईपीएस लॉबी का काफी समय से यह डिमांड था। परीक्षा में तो दोनों साथ में बैठे थे, हम भी बैठे थे, हमारा दोस्त भी बैठा था। अब 1 नंबर के लिए मात्र चाहते थे, 1 नंबर कम आया था, जिस कारण से हमारे दोस्त को आईएएस मिल गया और हमें क्या मिला? आईपीएस मिल गया। और उस कारण से हमको हर बार किसी भी काम के लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहीं जाना हो तो पहले आईएएस से परमिशन लेना पड़ता है। ये पसंद नहीं है, हमको परमिशन नहीं लेना है। आईपीएस लॉबी का यह डिमांड काफी समय से रहा है ना, बहुत समय से। तो आईपीएस लॉबी का यह डिमांड जो है सो यही पर बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे कहां पर? लखनऊ में मीटिंग की और उन्होंने यही बात को लागू किया कि अगर जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र है वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाए। और ना तो कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जाए, अभी तो परमिशन लेना पड़ रहा है, तो उसी कमिश्नरेट सिस्टम में क्या कर दिया गया कि कमिश्नर इटसेल्फ, यही जो इटसेल्फ है, इटसेल्फ जो है यही डीआईजी, कमिश्नर इटसेल्फ, कमिश्नर के पावर को दे दिया गया डीआईजी। कमिश्नर के पावर को किसको दे दिया गया? डीआईजी को दे दिया गया। और एसपी साहब को जो है वह दे दिया गया पावर डीसीपी का। समझ में आया? जैसे मान लीजिए पलामू जिले की आबादी अगर 10 लाख से अधिक है तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है? कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया। तो कमिश्नरेट सिस्टम अगर लागू हो गया तो पलामू जिले में यहाँ का जो कमिश्नर जो होगा बाबू वह डीआईजी रैंक का अधिकारी होगा। कौन सा रैंक का? डीआईजी रैंक का। और यहाँ का जो एसपी होगा वह एसपी डीसीपी रैंक का होगा। अगर कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ तो यही बात जो है तो कमिश्नरेट सिस्टम में कहा गया। यानी कि काफी समय से डिमांड था कि हमको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी से, हमको अपने ही डिपार्टमेंट में काम किया करने दिया जाए। और ये सही भी है। मान लीजिए कि कोई 1 नंबर के लिए छट गया है और उसको जो है सो अपना दोस्त या जो भी व्यक्ति है आईएएस से परमिशन लेने स्पेशल जाना पड़ेगा, तो बहुत दुख होता है कि 1 नंबर के लिए छटे थे, है ना। तो इसलिए आईपीएस लॉबी का बहुत पहले से ही डिमांड था कि हमको अपने डिपार्टमेंट में काम करने दिया जाए, हम क्यों किसी से परमिशन लेने जाएंगे? हमको बोलो ना भैया, हमको किससे परमिशन लेना? आईजी से, एडीजी से, डीजीपी से, जो से बोलो सबसे परमिशन ले लेंगे। आईएएस से परमिशन लेने नहीं जाएंगे। समझ आएगी? हमको परमिशन लेना है तो अपने डिपार्टमेंट के व्यक्ति से हमको परमिशन लेना है, किसी अदर डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं लेना है। समझ में आया? तो यही बात को लागू किया गया कमिश्नरेट सिस्टम में, यानी कि एसपी साहब बन गए डीसीपी और डीआईजी साहब क्या बन गए? कमिश्नर। और यही कमिश्नर जो डीआईजी जो बन गए कमिश्नर, इन्हीं को आईएएस का पावर दे दिया गया। किसका पावर दे दिया गया? आईएएस का पावर। कि अब अगर एसपी को किसी भी जगह दंगे फसाद या कोई भी चीज वैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वहां अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो एसपी को परमिशन लेने के लिए कलेक्टर साहब के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ जाना है? कमिश्नर साहब के पास जाना है। कमिश्नर साहब से पूछना है, कमिश्नर साहब बताएंगे कि वहां पे जाइए और लॉ एंड ऑर्डर को अपने टीम के साथ मेंटेन कीजिए। यही बात जो है कमिश्नरेट सिस्टम में लागू की है। ठीक है,
तो फिर अब आगे मन में सवाल आएगा कि सर कलेक्टर का क्या होगा, डीएम का क्या होगा। तो डीएम प्रणाली में कैसे क्या क्या होता है, जिलाधीश प्रणाली यानी कि राजस्व से संबंधित काम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि झगड़ा उगड़ा होगा कि अब हमसे तो परमिशन लेना आ रहा है तो हम जो तुमसे घुस के आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिलाधीश जो है, कलेक्टर साहब जो है, आईएएस महोदय जो है, वह संभालेंगे राजस्व से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे, और जो जितना भी लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन करने को जितना भी प्रॉब्लम है उसको देखेंगे कमिश्नर साहब और एसपी साहब। ठीक है, यही था कमिश्नरेट प्रणाली दोस्तों, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को